तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको हंसाएगी भी और शायद थोड़ा हैरान भी कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका सपना बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके लिए पतीला भी छोटा पड़ गया। मतलब सीरियसली, क्या कोई सोच भी सकता है कि 500 लोगों की दावत के लिए बिरयानी एक पानी के टैंकर में पकेगी? सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही अनोखा सपना था घनश्याम का, और आज हम उसी की कहानी को समझेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं हमारे हीरो घनश्याम से और देखते हैं कि उसका ये अजीबोगरीब आइडिया आखिर था क्या और इसके पीछे वजह क्या थी। अब सोचिए, घनश्याम का दोस्त राहुल उसके टैंकर को कबाड़ कह रहा है, और घनश्याम क्या कहता है? ये कबाड़ नहीं, ये मेरा सपना है। उसका प्लान था अपनी दादी को श्रद्धांजलि देने का, पूरे गांव को चिकन बिरयानी खिलाकर, और जरिया, हाँ, यही टैंकर। लेकिन ये होगा कैसे? चलिए आगे देखते हैं। घनश्याम का आइडिया बिल्कुल हटके था। वो एक बड़े से टैंकर को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर कुकर बनाने वाला था, और नाम भी क्या खूब रखा था, बिरयानी ऑन व्हील्स, मतलब पहियों पर चलती फिरती बिरयानी। पर सवाल यह है कि क्या ये तरकीब काम करेगी? अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और अनोखा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, एक टीम तो चाहिए ही थी। तो यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन बिरयानी, इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए टीम बनाने का मिशन। इस मिशन में सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो थी गांव की सबसे बेहतरीन और सबसे गुस्सैल रसोइया रूपाली काकी को मनाना। क्या वो इस अजीब से आइडिया के लिए मानेगी? तो घनश्याम ने अपनी दादी और रूपाली काकी की दोस्ती का वास्ता दिया और वो मान भी गईं, लेकिन एक शर्त पर। उनकी ये मजेदार चेतावनी सुनिए, कहानी में मजा ही आ गया। और बस जैसे ही ऑपरेशन बिरयानी शुरू हुआ और मसालों की खुशबू भुनने लगी, वो पूरे गांव में ऐसे फैली कि क्या कहने। फिर क्या था, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके सब ये अनोखा तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। तो अब कहानी आ पहुंची है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर। बिरयानी की महक फैल चुकी है, पूरा गांव इंतजार कर रहा है। क्या घनश्याम का सपना पूरा होगा या कुछ और ही होने वाला है? घनश्याम ने एकदम हीरो की तरह बड़े गर्व और खुशी से ऐलान किया, बिरयानी तैयार है। और ये सुनते ही पूरा गांव अपने अपने बर्तन, बाल्टियां लेकर एक लंबी लाइन में लग गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और पेट में जोरों की भूख। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही गांव के सबसे इज्जतदार आदमी सेठ चंपकलाल बिरयानी लेने सबसे आगे आए, टैंकर का नल जाम हो गया। सब हैरान परेशान, अब क्या होगा? घनश्याम घबराया नहीं। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और जाम नल को खोलने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही उसने रॉड अंदर डाली, एक जोर का धमाका हुआ। और फिर जो हुआ वो देखकर तो सबकी आंखें फटी रह गईं। प्रेशर इतना ज्यादा था कि बिरयानी की एक तेज धार फव्वारे की तरह निकली और सीधी सेठ चंपकलाल के ऊपर। मतलब वो सिर से पांव तक गर्मागर्म बिरयानी में नहा चुके थे। चारों तरफ बस बिरयानी ही बिरयानी, अफरा तफरी मच गई। घनश्याम का सपना उसकी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, लगा जैसे बस सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी गड़बड़ के बाद ही कुछ कमाल होता है। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबको लगा सेठ जी अब घनश्याम की खैर नहीं लेंगे, पर हुआ एकदम उल्टा। उन्होंने तो बिरयानी की इतनी तारीफ कर दी कि सब बस देखते रह गए। कहने लगे कि ऐसा स्वाद तो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। तो देखा कैसे घनश्याम की एक बहुत बड़ी गलती एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल गई। इससे यही पता चलता है कि अगर इरादे नेक होना और कोशिश दिल से की जाए तो नतीजा कमाल का ही होता है, भले ही तरीका थोड़ा गड़बड़ ही क्यों ना हो जाए। तो आखिर में घनश्याम का सपना पूरा हो ही गया। भले ही तरीका अजीब था और सब कुछ बिखर गया था, पर गांव के लोग खुश थे। उन्होंने सड़क पर बिखरी बिरयानी उठाया और हंसते गाते पेट भरकर खाया। और इस तरह ये कहानी उस गांव में हमेशा के लिए मशहूर हो गई। और ये हमें सिखाती है कि नए आइडिया से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही सबसे अच्छी और यादगार कहानियां बन जाती हैं, है ना?